प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा था ऑन इक्वलिटी यानी कि समानता। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। जिन लोगों ने ना देखा हो देख लीजिए अभी भी। अब हम सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी यानी कि भारतीय लोकतंत्र में समानता कैसे है। हम पहले डिस्कस कर चुके थे, हमारा जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब कि पीपल इलेक्ट दियर रूलर, खुद ही हम अपने रूलर को चुनते हैं वोट करके। ऐसे सिस्टम को डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, लोकतंत्र, लोगों का सिस्टम। तो इस लोकतंत्र में क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बुक है, संविधान उसका नाम है, जिसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं। उसी के आधार पर हमारी कंट्री, हमारा देश चलता है। क्लास 8 में हम कॉन्स्टिट्यूशन एक चैप्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि सभी लोग बराबर हैं इस कंट्री में, वो मेल हों फीमेल हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, जनजाति के हों, वो इकोनॉमिक, एजुकेशनल और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हों, सभी को हम बराबर मानेंगे। अब कुछ लोग पिछड़े हुए भी हैं तो कैसे बराबर मानेंगे, तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ व्यवस्था की, कुछ कानून बनाए कि जो पीछे के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनसे भेदभाव ना हो सके, उनसे बुरा व्यवहार ना हो सके और सबको इस देश में समान अवसर मिले। अब ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। कैसे लिखी हैं भाई, बहुत सारे लोग मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए थे। और आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उन्हें हम चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेन ड्राफ्टिंग कमेटी थी, फाइनलाइज जो कर रही थी इस डॉक्यूमेंट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें उसके ये हेड थे, चेयरपर्सन थे। इनके विचार से, इनके कहने से चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं। तो क्या हुआ कि पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और इसमें फ्रीडम, रिलीजन की स्वतंत्रता, बहुत सारे अधिकार लोगों को दिए गए और अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया। जो छोटा बड़ा होता था, ऊंच नीच होता था, ये जात का है, गंदा है, मत छुओ, ऐसो हो, ये सब समाप्त किया गया, लिखा गया और दंड भी किया कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। कोई भी हो, किसी रिलीजन का, किसी धर्म का, जाति, धर्म, जन्म, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा हमारा संविधान, हमारा देश। सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। अब ये क्वेश्चन आया कि चलो कह तो दिया, लेकिन गवर्नमेंट ये समानता लाएगी कैसे भाई? तो ये समानता दो तरीके से ला सकते हैं। एक, कुछ कानून बना दो इसके लिए, दूसरा कुछ पॉलिसीज, कुछ प्लान बना दो। तो दो तरीके से लाया गया, एक फॉर्मेशन ऑफ लॉ और दूसरा गवर्नमेंट स्कीम्स। तो क्या ला बना, देखो, राइट टू इक्वलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 14 से 18 तक अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, पॉइंट हैं, इसमें समानता की बात की गई है। जैसे सभी लोग कानून के सामने समान हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, नेता हो, डॉक्टर हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई एक्टर हो। अगर आपने किसी को मारा है, कोई गलती की, तो आपको सज़ा मिलेगी। आप लड़का हो, आप लड़की हो, आपने कहीं भी पैदा, कहीं भी जन्म लिया हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो एक बड़ी गंदी बात थी कि छोटे लोगों को, दबे लोगों को, दलित जैसे लोगों को मेन सड़क पर चलने नहीं दिया जाता था कुछ समय के लिए। उनको पब्लिक प्लेस पर कुएं और तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाता था कि ये गंदे लोग हैं, इनसे पानी ख़राब हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को हटा दिया गया और कहा गया ये बिल्कुल गलत है, अगर ऐसा कोई करेगा तो पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से ढेर सारे कानून बनाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कंट्री में इक्वलिटी लाई यानी कि समानता लाया। अब देखिए स्कीम क्या बनाई गई, तो आइए एक स्कीम पर चर्चा कर लेते हैं और हम समझ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया बहुत सारे प्रोग्राम ताकि कम्युनिटी में क्या हो सके, समानता आ सके। छोटा बड़ा हो, अमीर गरीब, किसी जाति के हों, सबको समान दिखा सकें। इन्हीं में से एक बड़ी फेमस स्कीम थी मिड डे मील स्कीम, यानी कि मध्याह्न भोजन। यानी कि जब स्कूल में लंच का टाइम होता है तो सारे बच्चों को खाना खिलाया जाए। आप देख रहे हैं ना, एक लाइन में सारे बच्चे बैठे हैं। इसमें कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई एससी होगा, कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति, बहुत सारे जाति के होंगे, लेकिन कोई भेदभाव नहीं। सब एक तरह का खाना खाएंगे, सब एक लाइन में बैठेंगे, लड़का हो लड़की हो। एक समानता लाने के लिए ऐसी चीज़ों को यूज़ किया गया।
और अभी भी सरकारी स्कूलों में ये चीज़ें चलती हैं। अब क्वेश्चन है कि किसने शुरू किया, तो सबसे पहले ये स्कीम तमिलनाडु में शुरू की गई थी और 2001 से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे स्टेट में ऐसे स्कूल, हर स्कूलों में सरकारी ये स्कीम चलाई जाए। अब बड़ी अच्छी बात है भाई, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो सबसे पहला बात तो एक समानता की फीलिंग आएगी। दूसरा, जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते थे, अब वो अच्छा भोजन मिलेगा, वो स्कूल आना शुरू करेंगे और स्कूल में दिन भर रुकेंगे कि लंच में तो अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा। इसके अलावा इस कास्ट के हो उस कास्ट के हो ऐसी चीज़ें दूर होंगी क्योंकि सब एक साथ बैठ के खाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इन बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा, ये हेल्दी रहेंगे मेंटली और फिजिकली दोनों। 6 दिन हफ्ते के सभी दिन अलग अलग मेन्यू डिसाइड हैं कि अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट फूड इनको कराए जाएँ। तो ये सारे फ़ायदे थे इसके। ये हमारा ख़त्म होता है टॉपिक यहीं पर। अब लास्ट पार्ट जो इसका बचा है पार्ट 3, उसमें हम देखेंगे सिविल राइट्स मूवमेंट। तो ये क्या होता है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लास्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, पढ़ते रहिए। थैंक यू।